हम लोग सीखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पहले पैरेललोग्राम लिया हमने एक, इस पैरेललोग्राम को देखा कि आमने सामने की साइड क्या होता है, पैरेलल है। ये साइड को बेस में, पूरा बेस है, एक साइड को हमने बी मान लिया और इसका क्या मान लिया, ये हाइट एच है, हाइट को क्या माना है, एच है। अब यहाँ से हमने एक ट्रायंगल को काटा और उसको ले जाके इधर शिफ्ट कर दिया, तो देखा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल के एरिया हम जानते क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो ब्रेथ था वही यहाँ हाइट है और जो लेंथ था वो क्या है, बेस है। तो एरिया पैरेललोग्राम हमारा क्या बन गया, बेस इंटू हाइट। क्या बन गया, बेस इंटू हाइट। अब हम सीखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो हमने दो ट्रायंगल लिया जो दोनों सेम साइड का लिया, एक नीचे ले लिया और एक ऊपर ले लिया। दो ट्रायंगल लिया, इन दोनों को अब इस प्रकार सेट करते हैं कि ये भी एक क्या बन जाए, पैरेललोग्राम बन जाए। क्या बन जाए, ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाए, या एक स्क्वायर बन जाए, तो या एक रेक्टेंगल बन जाए जिसका हम जानते हैं। तो हमने देखा ये क्या बन गया, जब इसको सेट किया तो एक रेक्टेंगल बन गया। जिस रेक्टेंगल का लेंथ दिया, ट्रायंगल का जो लेंथ है, तो ट्रायंगल का लेंथ हमने मान लिया बेस बी और ट्रायंगल का जो हाइट है वो एच है, वही। तो क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया वह होता है हमारा बेस इंटू हाइट, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम क्या होता है कि आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। तो एक साइड को हमने ए मान लिया, दूसरे साइड को बी मान लिया। हमने सेम साइड का दो ट्रेपेजियम लिया और दोनों ट्रेपेजियम को अब इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो देखा कि एक पैरेललोग्राम बन गया। जिस पैरेललोग्राम का जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइड का लेंथ है वो कितना है, ए प्लस बी है। अब पैरेललोग्राम का एरिया हम जानते हैं कितना होता है, 1/2 साइड इंटू हाइट, उसकी जो हाइट है। अब आप बताइए इसका, तो ये तो दो ट्रेपेजियम है, तो एक ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा, इसका आधा। तो हमने देखा क्या हो गया, ट्रेपेजियम का एरिया सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। आइए हम लोग सीखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। रोम्बस को यदि हम कहें, हमने उसको पहले एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल्स के एक साइड हमने साइड को मान लिया D1, दूसरे साइड को क्या मान लिया, D2। तो जो ये डिस्टेंस है वही ए है D1, जो ये D2 है वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायगोनल है। अब हमने क्या किया, इसको आधा आधा पार्ट में दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। तो पीला वाला क्या होगा, आधे रेक्टेंगल के एरिया का आधा। वैसे ये इधर नीचे वाला भी पीला वाला क्या होगा, पूरे एरिया, इतने आधे एरिया का आधा। अब पूरा मिला दीजिए, इसका मतलब जो येलो वाला पोर्शन है वो क्या होगा, पूरे रेक्टेंगल का आधा हो जाएगा। पूरे रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो पूरे रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, D1 इंटू D2। क्यों, एक साइड को हमने D1 माना, एक साइड को D2 माना। तो आधा कितना हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2। हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की। जब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, सेम साइड का दो ले लिया, इसको आपस में अब इस तरह से एडजस्ट करें, या तो ये स्क्वायर बन जाए या तो रेक्टेंगल। तो देखा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बना तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ क्या हमारा बी है और जो ब्रेथ है वो क्या है हमारा हाइट है। अब लेकिन ये दो थी और हमें निकालना आधे का है, तो जब आधे का निकालना है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। तो सर्कल का रेडियस कितना होता है बताइए, सर्कल का ये जो रेडियस है कितना हो जाता है, आर के। सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है, 2πr। तो आधा सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा, πr के, होगा ना, ठीक है। अब हम क्या करें, सर्कल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। किसमें बांटे, छोटे छोटे टुकड़ों में। इस छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करें, अरेंज करें इस तरह से कि ये कुछ इस शेप में आ जाए, एक रेक्टेंगल के शेप में। आधा स्लाइस को नीचे का साइड, आधा ऊपर के साइड। तो देखेंगे आधा सर्कमफरेंस एक साइड हो जाएगा, आधा सर्कमफरेंस दूसरे साइड हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हम जानते क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना है πr, ब्रेथ कितना है
आर, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया हमने देखा क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। आइए आज देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की प्रूविंग। मिड पॉइंट थ्योरम की प्रूविंग करते कैसे हैं। तो हमने देखा एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, उसको बी सी के पैरेलल कोई लाइन ड्रा कर दिया, बीसी के पैरेलल, और यदि वह एक साइड का आधा आधा बांटे, एक साइड को क्या करे आधा आधा, मतलब एपी हो बीपी हो, तो क्या करेगा अगले साइड को भी आधा आधा बांटेगा। मतलब यदि आपसे कहा जाए एपी इक्वल टू पीबी हो तो आपको एक्यू इक्वल टू सी क्यू भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक ट्रायंगल काट लिया, और देख जिसको कहा एपी बीपी के क्या था इक्वल था, तो लीजिए अब इसको चेक करिए क्या दोनों इक्वल आ रहा है। हाँ इक्वल आ रहा है, ए क्यू इक्वल टू देखो किसके आ गया जो यहाँ पे पी था क्यू सी, तो इक्वल आ गया, इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम सही है। हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में बात करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, एपी यदि कोई लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रा किया जाए तो वह तीसरी एक साइड का वो मिड पॉइंट है तो दूसरी साइड का को भी आधा आधा बांटेगा। तीसरा जो पैरेलल लाइन होगा वो अपने बेस का क्या होगा आधा होगा। तो आइए बेस को मेजर करते हैं, पी क्यू को मेजर करते देखते क्या इसका 2 टाइम आता है। देखिए मेजर करके एक निशान यहाँ लगाइए, हमने फिर इसको मेजर किया, देखा हाँ नीचे बेस का क्या आ गया 2 टाइम, पैरेलल साइड यही है, देखिए इसका 2 टाइम आ गया नीचे। दूसरा तीसरी साइड को भी आधा आधा बांटता है, तो देखा हाँ तीसरी साइड को भी आधा आधा बांटता है। इधर वाली भी साइड देखा तो इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो यदि ऐसा है तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। आइए चलिए देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। हमने क्वाड्रिलेटरल लिया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी के मिड पॉइंट को P मान लिया, बी सी के मिड पॉइंट को Q मान लिया, सी डी के मिड पॉइंट को R मान लिया और ए डी के मिड पॉइंट को S माना। इसको आपस में मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया। अब मिला के देखा तो क्या बन गया एक पैरेललोग्राम। इसका मतलब कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल ले यदि उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा एक पैरेललोग्राम बनेगा। आइए हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है। तो हमने एक डायगोनल को उठाया और दूसरे पे रख के मेजर किया क्या इक्वल इक्वल है, तो हमने देखा हाँ इक्वल इक्वल है। दूसरे छोटे वाले को भी देखा तो छोटे वाले का भी देखा तो क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। देखे तो हमने दोनों साइड क्या है इक्वल है, और बड़ा वाला भी आपस में क्या है इक्वल है। तो हमने क्या देखा पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। फिर दूसरा एक प्रॉपर्टी तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है। चलिए देखते हैं, आमने सामने की साइड को मेजर किया इक्वल है इधर वाली, फिर इधर वाले साइड को मेजर किया आमने सामने की साइड क्या है इक्वल है। तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है और क्या होता है डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के।